पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कहानी आज से नहीं 1947 से शुरू होती है। 18 सितंबर 1947 को कराची स्टॉक एक्सचेंज कायम हुई और शुरू में यहां सिर्फ 5 कंपनियां लिस्टेड थीं। वक्त के साथ नई कंपनियां मार्केट में आए, सरमायाकार बढ़े और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बदलना शुरू की। मार्केट के बढ़ने के साथ एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत भी बढ़ती गई। ये तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बल्कि रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में भी मुसलसल तब्दीली आ रही थी। फिर आया 2008 और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने अपनी तारीख के मुश्किल तरीन अदवार में से एक देखा। सिर्फ 2 माह में मार्केट तकरीबन 33% वैल्यू खो चुकी थी और क्राइसिस मुसलसल गहरा होता जा रहा था। 28 अगस्त 2008 को केएसई ने इंडेक्स को 9,144 पॉइंट्स पर फ्लोर दिया ताकि मजीद फ्री फॉल को रोका जा सके। मार्केट को सहारा देने के लिए रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कई अहम इक़दामात ज़ेरे बहस आए। और फिर पाकिस्तान की मार्केट स्टोरी में एक नया चैप्टर आया, टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर। इसी टेक्नोलॉजी स्टोरी में टीआरजी पाकिस्तान एक ऐसा नाम बना जिसने इन्वेस्टर्स की तवज्जो हासिल करे। एक वक्त था जब टीआरजी की वैल्यूएशन पर मार्केट में बहुत कम तवज्जो थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी स्टोरी बदलने लगी। टेक्नोलॉजी बिजनेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस ने टीआरजी को मार्केट डिस्कशन में नुमायान कर दिया। 2021 में टीआरजी ने जबरदस्त रैली देखी और शेयर प्राइस 180 रुपए से ऊपर की सतह तक भी पहुंचा। लेकिन हर बड़ी मार्केट स्टोरी के पीछे सिर्फ प्राइस नहीं होता, कॉर्पोरेट डिसीजंस और शेयर होल्डर्स के सवालात भी अहम होते हैं। टीआरजी के मामले में शेयर परचेस और बायबैक से मुताल्लिक डेवलपमेंट्स ने भी मार्केट में खासी तवज्जो हासिल की। बाद में ग्रीन ट्री के जरिए टीआरजी शेयर्स की प्रपोज्ड परचेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। यही वो स्टोरीज हैं जो मार्केट हिस्ट्री को सिर्फ नंबर्स नहीं रहने देते, बल्कि एक मुकम्मल नैरेटिव बनाती हैं। सिल्वर स्पॉन्सरशिप के जरिए आपकी कंपनी का नाम किताब के स्टार्टिंग पेजेस में शामिल किया जाएगा, क्योंकि मार्केट की कीमतें बदलती रहती हैं, लेकिन तारीख में लिखा नाम हमेशा याद रहता है। आप चाहते हैं कि आपका नाम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के इस सफर का हिस्सा बने, तो स्पॉन्सरशिप के लिए हमसे राब्ता करें। Navigate the market. Pakistan's share market updates. We create the ideas. We create the ideas. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आज सैटरडे है। जी हाँ, और आज जो है हमारे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट होते हैं जी, जिनका इंतज़ार हम पूरा हफ्ता करते हैं। कभी कभी वो बड़ी मुश्किल से हमें हफ्ते के दरमियान में भी टाइम दे देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, यस, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। और जो है इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मार्केट के ऊपर अगर देखें तो ये वीक जो है काफ़ी डल वीक रहा सेशन के हवाले से। कल की मार्केट की अगर हम बात करें तो कल काफ़ी हमने एक वॉलेटाइल सेशन जो है ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुई तो काफ़ी पॉजिटिव थी और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देखा। और जो है जो सबसे अच्छी जो एक सेक्टर है जो वो कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रहा है, वो है रिफाइनरी। रिफाइनरी के हवाले से अभी चूंकि जो है हाई स्पीड डीजल की प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम की गई थी क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हुए थे, तो बीच में ये जो रिफाइनरी में जो एक रैली चल रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक आया। फिर हमने देखा कि जी ये अनाउंसमेंट हुई कि अब जो है रिफाइनरी पॉलिसी फाइनली जो है वो साइन होने जा रही है अपकमिंग डेज में। तो उसका जो इम्पैक्ट था वो हमने देखा कल की मार्केट में। और जो रिफाइनरी थी जिसमें सिनर्जी जो है सरफहरिस्त है और
PRL है, और भी जो है जो रिफाइनरी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें हमने बड़ा अच्छा एक अच्छी रैली कल देखी। और इसके अलावा अगर बात करें हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो उसमें भी हमने एक अच्छा एक मोमेंटम देखा। बैंक्स कल थोड़े से जो है उनमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है वो बैक फुट पे थे। UBL को काफी मार पड़ी, क्यों पड़ी इसके बारे में भी पूछेंगे। नेशनल बैंक में हमने देखा कि काफी सेलिंग हुई, तो बैंक्स में थोड़ा सा साइड में थे। इसकी क्या वजह थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑल ओवर मार्केट के ऊपर हम जो है जायजा लेंगे, चूंकि इंटरनेशनल जो वॉर सिनेरियो है वो थोड़ा सा जो है एग्रेसिव हुआ हुआ है, थोड़ा क्या ठीक ठाक एग्रेसिव हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ऑयल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट पे भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन चूंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें सही लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें मौका मिल जाता है। तो ये सारी बातें करेंगे, जी हाँ। और जो है इसके लिए जो है हमारे जो गेस्ट हैं, जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर, उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें। जी हाँ, क्योंकि लाइकिंग कम हो जाती है ना तो फिर एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है, तो इसलिए लाइकिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जो है वेलकम टू माय सेशन वंस अगेन। सर, अभी मुझे ये बताएं क्या आप। फर्स्ट ऑफ ऑल नादिया, जी। इट्स अ वार्म एंड वेरी वेल विशेस बर्थडे टू नादिया, ट्वेंटी थैंक सेकेंड ऑफ अगस्त। और मैं यही कहूँगा ईच एंड एवरी वन दोस्त हु आर पार्टिसिपेटिंग, वो उनको बर्थडे विश कीजिए नादिया को। वंडर लेडी, हम्बल लेडी एंड वेरी मेहनती करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, चलाने में, लोगों को बताना। देखो ना, सुबह सुबह वो आ जाती है तो इसका मतलब यही है कि शी इज अ वेरी, मतलब आपको गाइड भी अच्छा करती है, बेचने का भी बोलती है। जब मार्केट में लाव होती है तो बोलती है वहां भी पोजीशन लीजिए, जब करती है तो बोलती है सेल भी कर दो। तो आई विश नादिया वेरी वार्म एंड हैप्पी प्रोस्पेरियस बर्थडे। विश यू नादिया। थैंक यू सो मच सर, इट्स मीन अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि भाई मेरे जितने भी ये फॉलोअर्स हैं, जो मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश, तो फिर मैं भी खुश, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो करना पड़ता है ना। और जो है आज भी कोशिश है कि बर्थडे मेरी है लेकिन गिफ्ट सबको मिले। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या गिफ्ट में मिलने वाला है हम सबको, जी हाँ। और सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट को थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करें, जी जी क्या जी सिलसिला था, थोड़ा सा चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी। मार्केट देखो, दुनिया की मार्केट भी अच्छी है, मार्केट के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे आ रहे हैं कि हम्म। देखो बलूचिस्तान गिल जिन्होंने 10 रुपए डिविडेंड दे दिए, और मैं हाँ। बलूचिस्तान गिल की बात नहीं करता हूँ, ईच एंड एवरी सेक्टर दे आर पेइंग डिविडेंड। हर आइटम आपको पे आउट करती है। तो पाकिस्तान मार्केट, मैं बोलता हूँ अमेजिंग मार्केट है। आप हम्म। देखो ना, हर सेक्टर के अंदर आपको पे आउट मिलता रहता है। और आपने पूछा मार्केट के बारे में, नादिया मार्केट वाज गोइंग वेरी वेल, मगर ये हुआ कि ऑयल सेक्टर है ना, जिसमें वो थोड़ा ऊपर आ गया। देखो ना, 87 क्रॉस कर गया, और ईरान और अमेरिका के थोड़े एग्रेसिवनेस वो वॉर के अंदर दिखा दे रहे हैं ये लोग। और कोई जगह से मतलब वो पीसफुली या सीज फायर की बात आ नहीं रही है। तो लोग डर गए थे, इसलिए कि 2 दिन की छुट्टियां भी थी। फिर जो लोग लेकर जाते हैं ना, तो ऑयल ऊपर खुलता है ना, तो वो अपने को मंडे को मार्केट थोड़ी नीचे खुलती है, तो वो हम्म। लोग ऑफलोड करते हैं। इसलिए मार्केट में थोड़ा वो था। मगर मैं ये बता दूं, लिक्विडिटी अभी भी मार्केट के में बहुत है। हम्म। मार्केट के अंदर लोग नहीं बहुत आ रहे हैं, हम्म। मगर सिनारियो वही है। देखो ना, ये हफ्ते मार्केट तकरीबन 2.25% घटी है। और सेक्टर आपका चला है ना, जो परफॉर्मेंस दिया है ना, वो मैं कहूँगा रिफाइनरी सेक्टर इन्होंने अमेजिंग वो मतलब हम्म। बुलिश ट्रेंड उसमें आया है कि आप हम्म। सोच भी नहीं सकते हो
पीपल आर सेइंग कि ये क्यों बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। आप देखो तो सही, पाकिस्तान रिफाइनरी विच वॉज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज, 28 रुपीज, नाउ 92 रुपीज, 60 रुपए विद इन 1.5 मंथ। यस। अमेजिंग। अटक रिफाइनरी और सिनर्जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मैं हाँ। यही कहूंगा, देखो सीज फायर की थोड़ी बहुत खबर आ जावे, या थोड़ा बहुत मामला ठंडा हो जावे, तो अभी भी मार्केट में बहुत रूम है, बहुत जगह है। हाँ, मंडे से रोल ओवर भी है, मगर रोल ओवर का ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इशू है ना, ये ऑयल का इशू है, तो ऑयल है ना थोड़ा वहाँ, क्योंकि थोड़ी रुकावटें आ गई है हरमस के अंदर, तो वो हम्म। ऑयल के अंदर। हाँ, मगर मैं आपको ये बता दूं कि आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ के बाद आपको ऑयल आपको 65-70 में मिलेगा जरूर, मैं इतना कह दूं बस। हाँ। इंशाल्लाह, अल्लाह करे, बिल्कुल। और सर, एंग्रो होल्डिंग का भी कल रिजल्ट था। रिजल्ट तो जो है वीक आया है। क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जी जी। इसमें जो है काफी रिकमेंडेशन है। मैं ये बता दूं, देखो इसका रिजल्ट के ऊपर नहीं है, इसका जो दिला रहे हैं ना, ये हम्म। पता था कि रिजल्ट आएगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 8:15, 8:30। हाँ, ये थोड़ा कम आया रिजल्ट, 7, 7:30 रुपये आया। है। मगर इसमें है ना, हम्म। इनके जो टावर्स लग रहे हैं ना, हम्म। उसमें इनके नफे है ना इतने बढ़ जाएंगे, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम हम्म। इसमें थोड़ा बहुत लगेगा, टाइम इसका टावर्स का हो जाएगा तो राधिया, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसकी अर्निंग है ना, कि मैं क्या बताऊं कि मुझे ये कम से कम 600-700 रुपये का लग रहा है कि ये हो अच्छा। जाएगा। इसमें इतनी, क्योंकि मालिकों के पास बाइंग भी है, ऑर्डर भी आएगा इसमें। हाँ, मगर थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा रखना पड़ेगा। मगर ये हम्म। रखेंगे ना शेयर, इसमें आगे जाके बहुत ही बुलिश ट्रेंड है। इनके नफे है ना, जो 7.5 रुपये अर्निंग आई है ना, वही अर्निंग क्वार्टर की आ जाएगी 11 रुपये, 12 रुपये। तो इसमें डरने का है ही नहीं। बहुत सही। ही जबरदस्त एंग्रो कंपनी है, लोग अच्छे हैं, हम्म। पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी है। तो मैं कहूँगा इसमें होल्ड करके रखे। इसमें देखो ना, हप्पो भी आपको 30-30 रुपए में मिलता था, कहाँ हाँ। चला गया। अभी बेवा को मिलता तो ये भी चलेगा ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही चलेगा। सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जी, यहाँ पर जो है एक अनाउंसमेंट मैं करती जाऊँ। आप लोग जैसे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो है पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एआई कोर्स। जी हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देयर इज टू कैटेगरीज ऑफ दिस कोर्स। यस। एक तो जो है शॉर्ट कोर्स है एआई का, ठीक है। और दूसरा जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद जो है ना सिर्फ आपको जो है वो कहते हैं ना कि एक ग्रिप आएगी एआई के टूल्स के हवाले से, आपने किस तरीके से ऑफिस वर्किंग करनी है, बल्कि किस तरीके से पीएसएक्स में ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसके हवाले से भी जो है आपको इस कोर्स को करने के बाद जो है चीज़ों का आइडिया होगा, बिल्कुल। और जो है इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो है मैं चाहूंगी कि आप दिए गए नंबर पर जो है वो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही हैं, बिल्कुल, दोनों कोर्सेज की, वो बिल्कुल आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ एक और एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं। जी हाँ, इकबाल डेयरी प्रीमियम क्लब कार्ड जी हाँ लॉन्च हो चुका है। और इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं। इस कार्ड में आपको मिलेगा इकबाल डेयरी ग्रुप में एक्सेस, प्लस जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जो है आप आ सकते हैं। और जो है इसके साथ ही साथ जो है सबसे अमेजिंग चीज़ है वो मैं आप बताने जा रही हूँ कि इस कार्ड को हासिल करके आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट ऑफ भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो है डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट शॉप्स में जो है आपको डिस्काउंट ऑफ इस कार्ड से जो है आप अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल। और फर्दर क्या डिटेल्स हैं इस कार्ड की, क्या प्राइस है, ये सारा कुछ जो है दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारा सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। जी हाँ। और साथ जी चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। यस। क्योंकि हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी मुजम्मिल साहब, अपना सवाल कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास पीएसओ पड़ा हुआ था। पीएसओ मैंने लिया था 346 पे, तो उसको मैंने सेल किया है 375 पे। तो मुझे काइंडली बता दें कि मज़ीद इसमें एक किस रेट पे है तो एंट्री लूँ। और दूसरा ये बता दें कि जिस तरह अभी जो ये रिफाइनरी सेक्टर था उसका तो अरूज आ गया है, तो अभी कौन से सेक्टर का अरूज आना है? कोई एक से दो अच्छे शेयर रेकमेंड कर दें जो हम खरीदें तो रिफाइनरी सेक्टर की तरह हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। जी जी जी। देखो सर, आपने अच्छा किया, पीएसओ आपने ऑफलोड किया। पीएसओ मैं कहूंगा कि अगर ये 325-30 पर आए ना, तो इसको बाय करना चाहिए। ये क्वार्टर है ना, थोड़ा कमजोर आएगा। तो आपने कहा कि ऐसी आइटम बताए जो रिफाइंड व्यू की तरह चलिए। देखो, हम पीआरएल में बहुत तेजी में थे, मगर थोड़ा जल्दी निकल गए, 60-65 पर निकल गए। मगर ये एक अमेजिंग तेजी आई है क्या, और इसमें इनको बहुत ही फायदा होगा, नफे इनके अच्छे आएंगे। मगर मैं ये कह दूं कि मुझे लग रहा है, देखो, पकड़ हो गई है इसमें, अभी भी ये चला सकते हैं। मगर मुझे थोड़ा बहुत सिनर्जी का और कोटर, ये जो कोटर है ना, मुझे कमजोर लग रहा है। भले लोग ले हुए, मगर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं कहूंगा कि आप इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं करना। अगर रह जाएंगे ना, तो इसमें आप फंस जाओगे। मैं ये कहूंगा, आपने पूछा कि ऐसी आइटम बताए, तो मेरी चॉइस है ना आइटम वाइज, तो मैं कहूंगा स्टिल यू कैन बाय फास्ट केबल, जो आपको यहाँ से भी 10-12 रुपए दे जाएगा। और माई चॉइस इज, अगर आपको लॉन्ग फील्डिंग के लिए जाना है, टेस्ट मैच के लिए जाना है ना, तो एंग्रो होल्डिंग विल बी वेरी बेनिफिशियरी। ये सर स्टील में कौन सी कंपनी लेनी चाहिए और एंगर होल्डिंग कितने पे बाय करना चाहिए? काइंडली ये बता दें। ये मेरे हिसाब से 260-65 पर मिले ना, ये बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, आप उसमें नहीं लो, लिवरेज में मत लो, इसको डिलीवरी देकर रख दीजिए। और और सर काइंडली स्टील का बता दें। स्टील के अंदर देखो, स्टील के अंदर सही है, मगर मुझे लग रहा है कि आईएसएल मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बढ़ गई है, आरिफ आरिफ की जो स्टील थी वो अच्छी बढ़ी है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए स्टील के अंदर, हाँ, थोड़ा वेट कीजिए। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप ओजीडीसी में जा सकते हो। ओजीडीसी में अभी भी बहुत रूम है, और पीपीएल में भी रूम है, मगर आई विल प्रीफर ओजीडीसी। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगी, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोग सेशन में पूछ रहे होते हैं सवाल कि किस रेट पे लेना चाहिए, किस रेट पे बेचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको रेट के बारे में गाइड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। आप सबको पता है, मार्केट में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। किसी कोई रेट बताना यहाँ पे जो है वो वैसे भी सही नहीं होता। रेट क्या है, किस पे बाय करना है, किस पे सेल करना है, ये मैंने पहले भी कहा था कि ग्रुप में तो हम आपको गाइड कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप में अगर कोई चेंज आता है मार्केट में, तो हम ग्रुप में आपको फौरन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रोग्राम जा चुका होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को अपडेट करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या रेट है, क्या लेना है, किस पे बेचना है, तो ये चीज यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए जी, हैदर अली अपना सवाल करें। जी नबील अकबर अपना सवाल करें। वालेकुम नादिया, वालेकुम सर। वालेकुम जी, सलाम, वालेकुम आपकी सलाम। आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर मुझे पहले का पूछना था, पाक इलेक्ट्रॉन को हम कन्वर्ट कर ले एफटीएल में। मैं थोड़ा सा उसमें लॉस में हूँ। अगर एफटीएल मैंने सारा बेच दिया कैप पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा उसको परचेज कर लूँ ये बता दीजिएगा सर। किसको? फिर ईएनएल पर पेल को फास्ट लेवल में कन्वर्ट करूँ सर, पेल को पेल को और आप ईएनएल। कन्वर्ट कीजिए, हाँ जी जी जी, इसको कन्वर्ट कर लीजिए एफसीएल में। ठीक है सर। सर और ईएनएल को रखूँ या सेल कर दूँ? लॉस में हूँ सर, ईएनएल। एएनएल, किसको, पीएसएक्स को? नहीं नहीं, एएनएल एएनएल कह रहे हैं कि अभी अच्छा रखूं, अच्छा क्योंकि अच्छा उसमें अच्छा। लॉस में है नहीं, ये। हाँ हाँ, एएनएल रखिए सर, रखना है, एएनएल को रखना। सही, बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। जी मोहम्मद हफीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी, है? वालेकुम ठीक ठाक सलाम। है। अच्छा सर, ऐसा है वो GCWL आपके कहने पे 21-22 का मैंने लिया हुआ है, तो उसका क्या सिनेरियो है? बहुत नीचे आ गया हुआ, 16 रुपए भी तोड़ दिया आज उसने, तो जी उसका क्या है? ध्यान सर, होल्ड देखो, करना चाहिए या क्या करें मे, इसको?
मेरी बात सुनो, देखो 200 आइटमें होती है, तो उसमें चंद आइटमें देखो चलती है तो पिकअप भी होती है, बहुत अच्छी चलती है। और एक दो आइटमें, दो चार आइटमें देखो ना, हर आइटम के लिए तो हम प्रेडिक्शन देखो थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो हमने देखो ना बहुत सी आइटमें बताई, वो देखो ना परफॉर्मेंस कैसी गई, हम पीआरएल लोगों को बोलते थे, वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो जीसीडब्ल्यूएल में देखो अभी फिलहाल ऑर्डर नहीं है, बाइंग नहीं है, इसमें भी आपको अच्छे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे आपको, आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मार्केट है, देखो मार्केट में 600 कंपनियां हैं, तो 600 कंपनियां ये परफॉर्मेंस एक एक टाइम नहीं करती है, उसमें टाइम बिंग भी आता रहता है। बहुत सी कंपनी, आप देखो ना बैंकिंग सेक्टर कैसा चला था, अभी थोड़ा दबाव में आ गया है, तो ये चीजें चलती रहती है क्या। जीसीडब्ल्यूएल आप यहाँ भी लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको फिर किसी और में स्विच कर लें या नहीं होल्ड नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, कोई स्विच की जरूरत नहीं है, इसको रखना बिल्कुल नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद आफ्ताब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई, सर ये गैस सर्कुलर डेट्स की बातें चल रही हैं अब फिर, तो ओजीडीसी और पीपीएल अगर दिसंबर तक रखें तो क्या देखते हैं आप? सर देखो अभी तो फिलहाल तो सिनारियो ऐसा है कि आप एक घंटा भी कुछ नहीं कह सकते हो। न्यूज के ऊपर मार्केट टोटली चल रही है, ऑयल के ऊपर मार्केट चल रही है। मगर मैं ये कह दूं, देखो ओजीडीसी पीपीएल और ओजीडीसी तो हम कब से बोल रहे हैं। ओजीडीसी में सर्कुलर रेट को भी आप क्यों देखते हो, आप इसको लेकर बैठ जाए, इसमें डिविडेंड भी अच्छा आता रहता है। और ये कम से कम 400 रुपये जाएगी, 400 नहीं तो 390 रुपये जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको लेकर रखो। और ये क्वार्टर में इसका डिविडेंड आएगा कम से कम 5 से 5.5 रुपए। और सर गैस सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो पीपीएल है ना, तो वो उसकी न्यूज चल पीपी रही है, वो क्या जी सही है? जी, हाँ जी जी, पीपीएल को बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे लग रहा है ये क्वार्टर में देखो ये देता था 2 रुपए, ये के क्वार्टर जी, मुझे लग रहा है तकरीबन 4 रुपए दे सकता है ये। थैंक यू सर। और सर कल बैंक्स काफी बैकफुट पे थे, इसकी क्या वजह है? ये मैं आपको बताऊं, देखो सारे बैंक्स एक्स हो चुके हैं। देखो हबीब बैंक 6 रुपए डिविडेंड था, हम्म। एक्स के बाद नादिया ये कम से कम 270 से अभी बैंक चला है 340 रुपए गया, जिसमें 6 रुपए डिविडेंड था। डिविडेंड के बाद लोग है ना, बहुत से लोग वो ऑफलोड करते हैं। और देखो हम्म। ना बैंकों में ऐसी रैली आई है, ऐसी रैली आई है, यूबीएल हबीब बैंक, इनमें आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसी रैली आई है इसमें। वो देखो नीचे इसलिए आई है कि बैंकिंग सेक्टर ही चल रहा था, आप बैंकिंग सेक्टर को बाहर हो जाए तो नहीं चलना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत वेट कीजिए, मेरे हिसाब से देखो अभी बैंक इज वेरी गुड, बैंक कल्पना इज वेरी गुड, और बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सही। जी राव अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। मैम हैप्पी बर्थडे आपको बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। सर वेव्स कॉरपोरेशन और वेव्स ऐप के बारे में काइंडली सर देखो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, मगर थोड़ा टाइम चाहिए। देखो आप रखोगे ना तो इसमें भी अगर चलेगी ना, तो ये भी अच्छी तरह चलेगी। तो मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा है, हम लोगों ने भी दिलाए हैं, हमारे पास भी पड़े हुए हैं। तो इसमें देखो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मगर अच्छा लग रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। सर ये वेव्स ऐप का इन्होंने पूछा है, काफी टाइम से ये स्टक है। हाँ, वेव्स ऐप जो है वो काफी टाइम से स्टक है। तो क्या लगता है इसमें क्या स्टोरी है, क्या वजह है? क्योंकि काफी लोगों की होल्डिंग्स हैं उसमें। मैं यही कहूंगा, देखो इसमें कोई बाइंग नहीं हो रही है फिलहाल, है ना, रुक गया है, स्टक हो गया है। हम्म। जैसे बाइंग आएगी ना, देखो शेयर्स अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं कहूंगा देखो अगर वंस बाइंग आ जाएगी ना, तो ये भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बताया है इसमें वेट करना है, इसमें इंशाल्लाह चलेगी ना, तो इसमें यहाँ से 4-5 रुपए मिलेंगे जरूर। हाँ, वेव्स कॉर्पोरेशन, राइट जी राइट, जी जी। सही।
सही। और सर थोड़ा सा सीमेंट के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं। आप हमेशा कहते थे सीमेंट कुछ देता नहीं है, डिविडेंड नहीं आता, पर चिराग सीमेंट ने डिविडेंड दिया है, क्या कहेंगे? देखो ना, चिराग ने दिया, बाकी मुझे बताओ ना। ना हम्म। अटक ने दिया। कौन से सीमेंट सेक्टर पे आउट बहुत कमजोर देते हैं क्या? हाँ, हम्म। चिराग ग्रुप अच्छा है, देखो चिराग हर दफा देता है। और हम्म। सीमेंट के सेक्टर के अंदर देखो, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, हम्म। काम बहुत हो रहा है, इनकी सीमेंटें बहुत बिक रही है। तो मैं कहूँगा नफे नहीं दिखा रहे, पे आउट नहीं देते। मगर हम्म। मैं कहूँगा देखो, अभी से मैं बताऊँ तो कि डीजी खान की अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है। 30-31 रुपए अर्निंग आएगी, बहुत अच्छी अर्निंग है। पे आउट सही। क्या देते हैं कि नहीं देते, मगर मुझे लग रहा है कि 3 रुपए से ऊपर ये देंगे नहीं। मगर इनको कम से कम 6-7 रुपए देना चाहिए। तो सीमेंट सेक्टर में मुझे लग रहा है कि डीजी खान परफॉर्म कर सकता है। मगर देखो, कंस्ट्रक्शन जिस तरह हो रही है ना, तो सीमेंटेड चल सकती है, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान के अंदर काम बहुत हो रहा है। और हम्म। गवर्नमेंट ने भी छूट दी हुई है, और कंस्ट्रक्शन बूम पर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सीमेंटेड चल सकती है। मगर ये सोच लीजिए जेन के अंदर कि आपको पे आउट बहुत कम मिलेगा, इसलिए कि आई विल प्रिफर बैंकिंग सेक्टर। सही सही बिल्कुल। जी सैयद शुएब अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी, राव अली अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी। अच्छा सर, अब चूंकि हमने ये देखा कि हमारा जो वो था लास्ट वीक, वो काफी मतलब एक डल सेशंस हमने देखे। कमिंग वीक के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी रोल ओवर वीक है और सेशंस भी कम होंगे, 5 दिन के बजाय 4 दिन है, क्योंकि रबी अव्वल की भी ऑफ आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा ही रहेगा। तकरीबन मेरे हिसाब से देखो, एक दिन की छुट्टी है, बुध को छुट्टी है, और ये वीक भी स्लगिश रहेगा, वॉल्यूम कम होंगे। तो मेरे हिसाब से फिर ऑयल ऊपर है। और तो हम्म। मेरे हिसाब से भी हाँ, देखो पकड़ मार्केट के अंदर बहुत है, कोई आइटम चला देवे तो दूसरी बात है, इंस्टीट्यूशन कोई आ जावे या गोरों की बाइंग आ जावे, हम्म। अनलेस के मार्केट ऐसी ही रहेगी। हाँ, ये वीक भी मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर, आपने सही कहा, रद्दी हाँ। अव्वल की छुट्टी है, रोल ओवर है। और हाँ। मार्केट में देखो काम बहुत, लोग थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम हो चुका है। लोग सही। डर गए हैं, मोस्टली डर गए हैं, ईरान अमेरिका वॉर की वजह से डर गए, क्योंकि नतीजा कोई हल नहीं हो रहा है क्या। एक हम्म। दिन खबर आ जाती है तो लोग लेते हैं ना, दूसरे दिन नेगेटिव खबर आ जाती है तो उनको बेचना पड़ता है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही रहेगा, अनलेस के कोई आइटम पकड़ लेवे, कोई चला देवे। तो मुझे लग रहा है देखो, ऑयल एंड सेक्टर ये चलाएंगे। ओजीडीसी है, डीजी खान का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो मुझे ओजीडीसी एंड टीपीएल ये आइटम है, चल सकती है ये, मतलब कमिंग हम्म। मंडे से। सही। जी सुमैया अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम अ, वालेकुम। सर मुझे पीआईबीटीएल के बारे में पूछना था। एक्चुअली मैं काफी अरसे से उसमें स्टक हुई हूँ। मैंने हाई प्राइस से बाई की थी, तो मैंने उसे एवरेज किया, फिर मेरे पास एक दिन पर आ गया। अब मैंने फिर गलत टाइम पर एवरेज कर दिया, तो मेरे पास स्टिल 18 पर ही है। तो आप मुझे उसके बारे में कुछ अपडेट कर देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? नंबर आने पर सेल कर देना चाहिए या अच्छे प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए? और रिसेंटली इसका कुछ है मतलब कि जल्दी नंबर पर आ जाए? किसके बारे में पूछा? पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल, देखो ये मेरे हिसाब से देखो बढ़कर बहुत आई थी, मगर आपको, देखो हमने तो मना किया था पीआईबीटीएल, मुझे हाँ। तो आपने किस नाम में लिए हुए हैं, समझे? सर मेरे पास अब है 18.07 पर, और मेरे पास अभी की बाइंग नहीं है, जनवरी की बाइंग है आई गेस, या मार्च की। अच्छा, तो मैं आपको एडवाइस यही कहूंगा कि आपके दाम आ जाए या ऊपर आए तो इसमें से निकल कर, आप देखो, मैं आपको एक ही आइटम रिकमेंड करूंगा।
फास्ट केबल ले लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। ये आप सोच भी नहीं सकती हो। मुझे लग रहा है कि वो उसमें आपका रुपए कम से कम 30-35% उसमें अभी भी गेन बाकी है। जी ठीक है सर, थैंक यू। और सर अगर पेल के बारे में कुछ बता दें। यार देखो, पेल चल नहीं रहा है, पेल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा पेल भी देखो, इसको होल्ड करना है तो करे, वरना मैं कहूंगा ऊपर आए तो उसमें भी निकल जाए। आप फिलहाल एक ही आइटम लीजिए, मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ। देखो, ओजीडीसी मुझे अच्छा लग रहा है, और फास्ट केबल मुझे अच्छा लग रहा है, और पीएसए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया जी। सलमान निसार, अपना सवाल करें। अस्सलाम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपको वापस सिमेंट सेक्टर पे ले जाऊंगा जहां मैम ने सिमेंट को आइडेंटिफाई किया है। वहां पे एक आइटम है बेस्ट वे सिमेंट, जो कि जी। हर क्वार्टर में अराउंड 10 रुपीज जो है वो डिविडेंड देता है। आपको कैसा लगता है सर, ये आगे के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, और किस रेट पे जो है इसमें एंट्री करनी चाहिए? दूसरी सर। रिक्वेस्ट सर, मुझे जी। एक एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो बता दें कि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको उठा के रख दिया जाए। वो एक जी। थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दें उसमें आइटम्स। जी थैंक देखो, यू। बेस्ट वे के बारे में मैं बता दूं, ये सर परवेज की है, यूबील वालों की है। मैं ये कह दूं कि बहुत अच्छा शेयर है बेस्ट वे। देखो, मार्केट के अंदर शेयर है नहीं, मुझे दाम नहीं पता है, मगर ये आपको देखो, वाइज सीमेंट सेक्टर है, चिराग और बेस्ट वे, जो आपको पे आउट अच्छा देता है, इसको आप रखना। और मुझे दाम नहीं पता है कि किस रेट पर लेना सर ये चाहिए, 500 500 पे चल रहा और है इस वक्त। मगर ये दाम पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, हाँ, कि लेने के लिए। तो इससे अच्छे दूसरी आइटम में है, मैं आपको पोर्टफोलियो बता देता हूँ। देखो, जी। ओजीडीसी, हम्म। एंग्रो होल्डिंग, फास्ट हम्म। केबल, हबीब बैंक, एनटीएसएक्स, ये आप लेकर रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। सर फर्टिलाइजर्स में से कुछ नहीं लूं? तो फर्टिलाइजर में सर देखो, बहुत भरी हुई है। फौजी फर्टिलाइजर बहुत भरी हुई है, फातिमा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मगर मुझे जो अच्छा लग रहा है ना, एंग्रो होल्डिंग इज वेरी बेस्ट। एंग्रो होल्डिंग, हबीब बैंक, ओजीडीसी, एनटीएसएक्स एंड फास्ट केबल, आप ये लेकर अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी। और जी बहुत आप लोग सबका बहुत शुक्रिया, जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस के ऊपर जो है विश किया है। सबका नाम लेना इस वक्त टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो सबका मैंने नाम देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो है यहाँ पर सर अभी हम सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले सर क्या आज के हवाले से क्या जो है टॉपिक है आपकी, कोई खास टॉपिक, तो वो जो है आप अगर हमसे शेयर करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है वाले। ओके। जी सर। हाँ। जी जी, आवाज आ रही है। जी 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 सर, मैं ये कह रही हूँ कि आज के हिसाब से क्या टॉपिक है जो वो आप हमें सजेस्ट करेंगे आज के लिहाज से, कोई खास टॉपिक। खास टॉपिक दिया, देखो हालात ये, हम्म। देखो ये वीक भी बुध को छुट्टी है रबियुल अव्वल की। यस। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह, रबियुल अव्वल का बरकती महीना, हम यही कहेंगे कि मार्केट अच्छी रहे। मगर मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम हो चुका है, और हम्म। मैं यही कहूंगा, ये हफ्ते भी मार्केट में इतनी बुलिश नजर नहीं आ रही है क्या। तो मेरे, और मैं कहूंगा, जो हमारी वही आइटम है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, फास्ट केबल ने इमेजिंग परफॉर्मेंस दिया, हम्म। फ्रॉम 23 टू 29 80 तक गया था। अभी हम्म। वो रिवर्स हुआ है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि हम्म। ये कम से कम 40 रुपए जाएगा, आई कैन गारंटी यू। और दूसरी बात, पीएसएक्स एंड हबीब बैंक, और मेरे हिसाब से ये आइटम में मैं आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। और मैं, आपकी बर्थडे भी है, आपको भी मैं आइटम कोई देना चाहता हूँ। मगर मार्केट, ऐसी मार्केट है नादिया, कि इसलिए मैं आपको आइटम नहीं देना चाहूँ, कि मार्केट के अंदर वॉर सिचुएशन नजर आ रही है, ऑयल ऊपर जा रहा है।
तो मैं हम्म। कहूँगा कि वेट ऑन मंडे, मुझे कोई आइटम नजर आएगी ना तो मैं आपको फौरन दे दूंगा, कि क्योंकि आपका भी बर्थडे है, आई हैव टू गिव यू सम गुड आइटम, यू कैन गेट गुड मनी इन दैट। सही, मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल। और जी, चूंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर हम आज कोई बात करते हैं तो जाहिर सी बात है 2 दिन है बीच में, तो वजह यही होती है। जाहिर है, जो पहले मार्केट की बात होती थी वो अलग होती थी, अभी सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए जिस दिन जाहिर है मार्केट ओपन होगी, उसी दिन जो है स्क्रिप्ट मिलेगा। और क्योंकि वो थोड़ा सेफ होता है, अभी हम कुछ कह दें हाँ, कोई चीज है, और आई मैं कैन आपको अंडरस्टैंड इंशाल्लाह या। इंशाल्लाह आपको 10 बजे ही बता दूंगा इंशाल्लाह। विद इन 10 to 10:30 के अंदर पता चल जाएगा ऑयल क्या है और मार्केट कहाँ जा रही है, बाइंग है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, देन यू मतलब आप आगे फॉरवर्ड कर देना। सही सही, डन डन, बिल्कुल सर। जो है ये तो लेगेसी है बिल्कुल। और इस लेगेसी को इंशाल्लाह बिल्कुल, हाँ, इस वक्त क्योंकि सिनेरियो ऐसा है, लेकिन इसको हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। जो हमारा जो है कि जो होता है, आप सबके लिए गिफ्ट होगा बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं। जी सैयद अता ज़ैनी साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी नादिया साहब। वालेकुम। जी जी नादिया आपको बहुत मुबारक हो, आपका बर्थडे है जी। माशाल्लाह। थैंक यू। वैसे ही कहना कामयाब है। अच्छा हाजी साहब, मुझे सिर्फ पूछना था एसएलएम के बारे में, क्योंकि मैंने परचेजिंग की भी 25.6 की। तो उस हाँ, वक्त से मैं तकरीबन 2-3 महीने से वेट कर रहा हूँ, तो क्या इस रेट पे आ जाएगा या मैं इसको बेच के किसी और में चला जाऊँ मैं? सर्विस लॉन्ग मार्च। कौन सी सर? सर, SLM टायर्स, जी सर्विस जी। लॉन्ग मार्च टायर। अरे नहीं नहीं यार, आपने बहुत टाइम, ये दाम पर आप ले सकते हो, ये दाम इसका अच्छा है। अच्छा, मैंने 25.6 पे लिया हुआ है, मैंने मतलब शेयर्स लिए हुए मैंने, तो मैं क्या अभी अब होल्ड करूँ या नहीं नहीं, होल्ड करना है इसको सर, होल्ड करूँ होल्ड इसको करना, मैं? होल्ड करना। और सर थोड़े बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मैं कहूंगा थोड़े बहुत फास्ट केबल भी ले लेना। इसी रेट पे सर जिस रेट चल रहा है अभी हाँ 28 जी पे जी, चल। बिल्कुल ले लीजिए, फास्ट केबल में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर, HRPL के बारे में पूछा है, जरा बता दें। जी हाँ जी जी, देखो कल भी हमने थोड़ी बहुत बाइंग की है, थोड़ा हम्म। टाइम लगेगा, ये भी ऐसी भागेगी कि आप सोच भी नहीं सकती हो। ग्रुप बहुत अच्छा है, हबीब ग्रुप का शेयर है, ये चलेगी इंशाल्लाह। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अभी अपकमिंग कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ कंपनीज के, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? ये तो रिजल्ट सबके अच्छे आएंगे। डीजी का मुझे रिजल्ट मिला है कि हम्म। डीजी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। डीजी के रिजल्ट में अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है, 31 रुपए 32 रुपए अर्निंग आ रही है। पे आउट का मुझे पता नहीं है कि पे आउट क्या देते हैं, मगर ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो मुझे लग रहा है पे आउट थोड़ा बहुत कम देंगे। मगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि ये 5 रुपए दे सकते हैं, मगर माई व्यूज 3 से 3.5 रुपए देंगे। सही सही सही, बिल्कुल। जी सोहेल, अपना सवाल कर लें। मैडम मैंने क्रिसेंट स्टील का और पेल का पूछना है। जी सर, क्रिसेंट स्टील तो अच्छा है। ये ईरान का मामला अगर हल हो जाएगा ना, तो क्रिसेंट स्टील में देखो 3.5 रुपए डिविडेंड भी दिया है, इसमें अच्छे अभी भी जगह बहुत है। मगर स्लोनेस इसलिए हो गया है कि वो डील नहीं हो रही है। पेल के बारे में मैं ये कहूंगा कि पेल का रिजल्ट थोड़ा वीक आएगा, तो पेल अगर आप बेच सकते हो या इसको स्विच ओवर कर सकते हो, तो मैं कहूंगा ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है पेल। हाँ, क्रिसेंट स्टील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, प्लीज आप लोग अपने नेम मेंशन किया करें, यहाँ पे कंपनी का नाम या कोई और इस तरह से मेंशन ना किया करें, वो कॉलिंग में जरा प्रॉब्लम होती है जी। यहाँ पे कौन सा है जी, उम्मा, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सबसे पहले तो वालेकुम। मैडम नादिया आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह थैंक ताला यू। आपको बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए। दूसरा आमीन। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत नॉलेजेबल गुफ्तगू देते हैं जिससे सबको बहुत फायदा पहुंचता है। एक छोटी सी मशवरा चाहिए था कि अगर किसी ने एंग्रो होल्डिंग 285 पे लिया हुआ हो तो उससे ज्यादा तकलीफ तो महसूस नहीं करनी चाहिए ना, ये कवर तो कर जाएगा ना? जी जी, 285 में बाइंग की हुई है। जी जी जनाब वाला। जी जी।
हाँ हाँ, मैं कहूँगा सर इसको होल्ड कर दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 400 रुपये में बिकेगा। ग्रेट, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर अरसलान अपना सवाल कर लें। अस्सलाम मैं वालेकुम। वालेकुम जी जी सलाम। वालेकुम सलाम। और स्पेशली सर आपको सल्यूट है, आप वाकई में इलॉन मस्क हैं जी इस पूरे सिनेरियो के। यू टोल्ड अबाउट फास्ट केबल, यू टोल्ड अबाउट मैनी स्क्रिप्ट्स एंड हैट्स ऑफ टू यू। और थैंक मेरा यू एक जी। क्वेश्चन था बहुत लास्ट शुक्रिया। टाइम, मुझे उसका पूरा नाम नहीं आता था। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, INIL। हाँ आई एन तो आई जी जी जी। जी, इसके बारे में काइंडली सर गाइड कर दीजिएगा। और एक सेकंड, अगेन, इफ समवन हैज 2 million ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड, तो उसे किस शेयर में जाना चाहिए? मैं सिर्फ एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। जी थैंक यू जी सर। जी। देखो आई एन आई वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। पे आउट इन्होंने 3 रुपए दिया है या 5 रुपए दिया है, मुझे लम नहीं है, मगर कंपनी बहुत अच्छी है। ग्रोइंग, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो इस आपने कहा कि 2 मिलियन हमारे पास, मतलब उसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि दो आइटम में आप ले लीजिए। 2 मिलियन के फास्ट केबल एंड मेरे हिसाब से OGDC बहुत अवेलेबल। सही। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी और वंस अगेन आप लोग सबका बहुत शुक्रिया मेरी बर्थडे विश करने का। थैंक यू सो मच। और सर इकबाल डैडी बहुत शुक्रिया आपका। और जो है अभी मेरा गिफ्ट जो है वो पेंडिंग है। यस, वो मंडे को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आप लोग सबको भी मिलेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जो है थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।